हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को सभी को देख लिया होगा। आज हम जूलॉजी के द जेनेटिक्स के एक स्पेशल टॉपिक का डिस्कशन करना चाहते हैं। ये जो तीन टर्म की मैं पहले बात कर लेता हूं, जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। ये क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है, उसी का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, जो था मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अनुसार यानी कि मेंडल के जो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हमने पढ़ा था कि मेंडल के द्वारा जो 7 जोड़ी विपर्यासी कैरेक्टर का सिलेक्शन किया गया था, द 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड बाय द मेंडल्स एंड द जीन्स ऑफ दैट ऑल ट्रेड्स वर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। उन सभी की जीन्स से अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थी, इसलिए वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन कर रहे थे, जिसको हमने कहा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। परंतु बाद में जो रिसर्च हुई थी, उसमें टीएच मॉर्गन ने यह पाया कि सभी जीन्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, सभी जीन में स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन नहीं होता है। और ये स्वतंत्र अपव्यूहन क्यों नहीं होता है, तो टीएच मॉर्गन के द्वारा एक टर्म दी गई थी जिसका नाम था लिंकेज या सहलग्नता। तो अभी हम यही इसी पॉइंट को समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है और लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है ना। इन तीनों में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है, उसी को हम टेक्निकली यहां पर समझते आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं टर्म को क्लियर करता हूं कि ओवरलैपिंग क्या होती है और कहां होती है, फिर हम लिंकेज पर आएंगे और फिर आएंगे हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसी को आप ध्यान से समझते रहेंगे। सबसे पहले एक टर्म डाल देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नाम खुद ही बता रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्या क्रॉस कर रहा है वो डायग्राम से हम समझेंगे। तो यहां पे मैं सबसे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, हर एक सेंटेंस से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। हमने कहा क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो हम कहेंगे मियोसिस में। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मियोसिस होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहां होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों के निर्माण के दौरान। उसमें भी हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। मियोसिस में होता है प्रोफेज फर्स्ट होती है, एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट कहते हैं। उस प्रोफेज फर्स्ट में भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जिसे बोलते हैं पैकाइटीन। पैकाइटीन, और ये जो पैकाइटीन स्टेज है इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रॉस ओवर और क्रॉसिंग ओवर। तो whenever it is asked in the examination, whether in the descriptive examination or the objective examination, you have to understand कि मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जो पैकाइटिन होती है प्रावस्था, उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, अब क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है उसको हम डायग्राम से समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। तो यहां पे मैं 2 क्रोमोसोम को ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट क्रोमोसोम देखिए, ये यहाँ पे मैंने बना दिया। एक क्रोमोसोम है जो टेट्रेड स्टेज में है, और इसका मीन्स है कि इस क्रोमोसोम में क्या है, 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये एक क्रोमोसोम है और ये इसकी 4 क्रोमेटिड्स है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और क्रोमोसोम बना देता हूँ। ये एक और क्रोमोसोम है जिसके ये है क्रोमेटिड्स है, ये इस तरीके से क्रोमेटिड्स है, और ये क्रोमेटिड्स है, इसकी 2 ब्रांच आपस में क्रॉस कर रही है। तो ये क्रोमोसोम्स कौन से हैं, हमने कहा ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जिसे बोलते हैं समजात गुणसूत्र बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और एक टर्म को समझिएगा, एक क्रोमोसोम है उसकी 4 है क्रोमेटिड, तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर हो गई ना, बहनें हो गई, एक ही परिवार की है। तो ये हमने कहा कि ये जो क्रोमोसोम है इसकी जो ये क्रोमेटिड है, हम कहें इस वाली में ये ब्लू कलर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो हम ये कहेंगे ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स है। आपको टेक्निकली समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि ये ब्लू कलर से चारों बनी हुई क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है। सिमिलरली यहां पर भी ये जो है, ये हमने येलो कलर से बना है 1 2 3 4, ये भी आपस में क्या है, इनको भी बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। एक ही परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको हम भाई बहन बोलते हैं। इसी तरीके से एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये चारों भी क्या है, 1 2 3 4 आपस में क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स है। लेकिन
ये दो डिफरेंट क्रोमोजोम है, ये दोनों डिफरेंट क्रोमोजोम है। इसकी जो क्रोमेटिड्स है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। यानी कि ये वाले जो दोनों हैं, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, तो हम इसे बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, है ना। सब कुछ डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में आता है। टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टू ईच अदर एंड मेक्स द क्रॉस ओवर्स बिटवीन द क्रोमेटिड्स। ये दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम, एंड दीज आर another sister chromatids of a another chromosome. They comes to each other and makes the crossover. इस तरीके से बना लेंगे। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स का आपस में डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स है, इसलिए इन्हें बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक दूसरे के साथ में क्रॉस ओवर करते हैं, और इस क्रॉस ओवर करने के बाद में क्या होगा, यहां से देखिए एक कट लग जाएगा, यहां से एक क्या बन जाएगा, कट लग जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स। एक्सचेंज हो गया है, किस चीज का एक्सचेंज हुआ है, क्रोमेटिड का, सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो गया है। whenever it is asked to define the crossing over, what is the mean of the crossing over, in that condition we can say the exchange of chromatid segments of the homologous chromosomes, या कहते हैं between the chromosomes, is called as the crossing over. Okay, the exchange of chromatid segments of the two homologous chromosomes is called as the crossing over. And whenever it is asked कि क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो हम कहेंगे the crossing over takes place in the meiosis. In the meiosis, the prophase first stage of the meiosis, and in the prophase first, the Pachytene stage में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। यहां पे आपको एक चीज को समझना है। मैंने यहां पर कहा कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स होते हैं। कैसे हो रहे हैं, अभी डायग्राम में देखते हैं, आप समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और आगे की ओर एक्सटेंड कर देता हूं। इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो देखिए कैसे हुआ है, ये हमने बनाया एक क्रोमेटिड, ये उसका सेगमेंट हो गया है, और ये इस तरीके से बन गया सेगमेंट। अभी आप केवल डायग्राम को देखें, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमने कहा ये था सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये हो गया सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जब इसमें क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर है वो कंप्लीट हो गया है, ओवर हो गया है, तो क्या हो गया, द ईच क्रोमोसोम्स हैज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम। यहां पर क्या हो गया, ये बन गया आपस में क्रॉस ओवर, यहां पर एक्सचेंज हो चुका है, एक्सचेंज्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स। ये है एक्सचेंज्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स है। तो हमने कहा यहां पर क्या हुआ, क्रोमेटिड के सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो गया, क्रोमेटिड सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया। केवल क्रोमेटिड सेगमेंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जीन्स का एक्सचेंज हो गया है। अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं आपको समझाने के लिए, इमेजिन कर रहे हैं कि यहां पे इस ये जो ब्लू वाला है, यहां पर मान लेते हैं कोई जीन है ABCD और E, ये मान लेते हैं हम जीन की एक सीक्वेंस है एक क्रोमेटिड पे ABCDE, और ये वाली जो है इसके ऊपर मान लेते हैं सीक्वेंस है PQR और S। जब ये एक्सचेंज हो गया यहां पे, तो क्या हुआ, यहां पर क्या आ गया है, ये A है, ये B है, और यहां पर क्या आ गया, R है, और ये हो गया S। दूसरा सेगमेंट में क्या हुआ, P यहां पर आ गया, Q यहां पर आ गया है, P और Q, और साथ में क्या है इसके C है, D है और E है। कहने की बात है कि जब डीएनए के सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ, पहले इसके ऊपर क्या था, PQRS जीन्स थे, ये PQ चले गए दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में। सिमिलरली इस वाले क्रोमेटिड पे क्या थी, ABCDE जीन थी, AB चली गई यहां पे। तो हम ये भी कह सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया है। यहां पर हम ये कह सकते हैं ये क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया है। ये जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, इसे रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है,
ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, हो गया इसमें रिकॉम्बिनेशन, विभिन्नताएं आ गई है, रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न हो गया है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर एंड द रिकॉम्बिनेशन। हम यही तो पढ़ना चाह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन कैसे जनरेट हो रहे हैं। इसी पॉइंट पर अभी आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे क्या हुआ, वेरिएशन जनरेट हुए, और जब वेरिएशन जनरेट होते हैं जेनेटिकल कंपोजिशन में, तो किसी भी एनिमल या प्लांट में सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, उत्तरजीविता बढ़ जाती है। ओके, आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि लैंगिक जनन होता है वह अलैंगिक जनन से ज्यादा बेहतर क्यों है। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस आर क्रिएटेड, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और उन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है, वातावरण में रहने की उत्तरजीविता बढ़ जाती है। दिस इज द मेन रीजन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द क्वेश्चन इज, एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, एक ही माता पिता की दो ऑफ स्प्रिंग्स है, दोनों ब्रदर हो सकते हैं, दोनों सिस्टर, या और एक ब्रदर एक सिस्टर हो सकता है। हम मान लेते हैं कि दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों में ही जीन्स का सोर्स क्या है, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर, एंड बोथ द ब्रदर रिसीव द 46 क्रोमोसोम्स from a common parent, 23 from the mother and 23 from the father. But what is the reason that there is a variation between these two brothers? उनकी शक्लों में भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं क्यों आई, विभिन्नताएं? तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब उन माता पिता में युग्मकों का निर्माण हुआ था, गैमेटोजेनेसिस, तो क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, और मियोसिस के अंदर क्या हुआ, प्रोफेज स्टेज की पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। उस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्रोमोसोम्स में क्या हो गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया और वेरिएशन जनरेट हो गई। इसी वेरिएशन के कारण ही एक ही माता पिता के दो बच्चों में भी आपस में डिफरेंस होता है, भिन्नताएं होती है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, इस क्रोमेटिड पे एक कॉम्बिनेशन था, इस क्रोमेटिड, दिस क्रोमेटिड हैज ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स दैट वाज द PQRS, and this chromatid of this homologous chromosome has a unique combination of the genes that was ABCDE, but after the crossing over this combination disrupt, this combination changed by the process of crossing over, and now this chromatid has a new combination of the genes that is ABRS, and here PQCDE. The combination of the genes changed by the crossing over, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। किसी रिकॉम्बिनेशन को बदलना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो जीन्स की सीक्वेंस बदल गई, जीन्स की सीक्वेंस बदल गई है तो वेरिएशन जनरेट हो जाएंगे। दिस इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर एंड द रिकॉम्बिनेशन। अभी बहुत समझना है, एकदम रिलैक्स में हो जाइएगा। अभी मैंने इस थर्ड टर्म की बात ही नहीं कही है, ये है लिंकेज। व्हाट इज द लिंकेज, ये क्या सीन आ गया, लिंकेज क्या चीज है। अभी क्रॉसिंग ओवर की बात तो कर ली हमने, रिकॉम्बिनेशन की बात भी कर ली है। एक और चीज को छोटा सा आपको समझना है इसी के साथ में, एक वर्ड है डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अमाउंट का मतलब क्या हुआ, अगर हम मान लेते हैं यहां पे ये जो क्रोमेटिड के सेगमेंट में उसमें क्रॉस ओवर बना छोटा है ना, देखिए दीज आर द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों ब्रांच की बात कर रहा हूं है ना, ये वाली ध्यान से समझिएगा, इस वाली और इसकी बात कर रहा हूं। दीज आर टू क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स and these chromatids are making the crossing over in just in this manner। अब यहां पर अगर एक्सचेंज हो गया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड्स वुड बी एक्सचेंज। अगर ये क्रॉस ओवर बड़ा हो गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट एक्सचेंज्ड, और ज्यादा हो गया क्रॉस ओवर तो मोर एक्सचेंज होगा।
ज्यादा से ज्यादा जीन्स का एक्सचेंज हो गया, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर लो डिग्री का, मीडियम डिग्री और हाई डिग्री का क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की डिग्री कम ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन बदल जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर की डिग्री कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, क्रॉसिंग ओवर की डिग्री बढ़ गई है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर की डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। यहां पर मैं एक फॉर्मूले के रूप में आपको लिख देता हूं, इसको देखिएगा किस तरीके से आपको समझना है। तो हमने कहा डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा हूं, तो डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन में आप परसेंटेज लिख देता हूं, उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर की डिग्री बढ़ती रहेगी वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। दीज टू पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर होता है। ठीक है, अब हम यहां पे नए टर्म को समझेंगे, लिंकेज को। पहले मैं इस पॉइंट पे आऊंगा फिर ही लिंकेज के ऊपर आएंगे हम। यहां पे छोटी सी बात को समझिएगा पहले, फिर हम आएंगे टीएच मॉर्गन क्या कहना चाह रहे क्या नहीं कहना चाह रहे। ठीक है, देखिए हमने कहा ये दोनों जीन्स एक दूसरे के पास पास में, देखिएगा ये दोनों जीन्स एक दूसरे के पास में नियर बाई है, पी और क्यू है एक दूसरे के पास में। सिमिलरली ए और बी जीन है वो भी एक दूसरे के पास में। ये ए बी सी डी ई एक ही क्रोमोजोम पर जीन है, ए बी सी डी ई एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जीन है। सिमिलरली पी क्यू आर एस एक ही क्रोमोजोम के ऊपर है। जब इनका एक्सचेंज हुआ तो आपने क्या देखा रिजल्ट में, पी और क्यू पहले इस क्रोमोजोम पे फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोजोम पर एक साथ थी, और अब जब एक्सचेंज हो गया अब भी क्या है, पी और क्यू जीन एक दूसरे के साथ साथ है। सिमिलरली ए और बी जीन जो पहले कहाँ थी, इस क्रोमोजोम पर एक साथ थी, क्रॉसिंग ओवर के बाद में भी ए और बी जीन दोनों एक दूसरे के पास पास में है, डिस्टेंस कम है, ये पास पास में साथ साथ इनका एक्सचेंज हुआ है। लेकिन ये ए बी और ई की बात कर रहा हूं, ए बी और ई की, ये जीन्स एक दूसरे के दूर है, क्रॉसिंग ओवर के बाद अलग हुई, ए बी यहां आ गई और ई वहां चलेगी। तो कहने की बात है कि एक ही क्रोमोजोम पे जब कोई जीन्स एक साथ प्रेजेंट होती है, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, तो भी वो ये संभावना रहती है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी क्या रहेगी, वो साथ साथ रहती है, वो आपस में लिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है। एक ही क्रोमोजोम के ऊपर अगर कोई जीन सिमिलरली ए और बी जो पास पास में, जिनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी क्या है, वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही है, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये इसकी जो नेचर है उसको हम बोलते हैं लिंकेज। अभी भी क्लियर करेंगे। अभी सहलग्नता, सहलग्नता, सह मतलब साथ में, लग्न मन लगे हुए होना, एक ही क्रोमोजोम पर साथ साथ लगी हुई है, यानी कि एक ही क्रोमोजोम पर पास पास में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं लिंकेज, लिंक्ड जीन बोलते हैं। इसके बिहेवियर को लिंकेज बोलते हैं और जीन्स को बोलेंगे हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। लेकिन एक ही क्रोमोजोम के ऊपर ये जो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनके आपस में एक दूसरे से आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दूर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं इसका लिंकेज नहीं है। यानी एक ही क्रोमोजोम के ऊपर, देखिए पहली बात, दो डिफरेंट क्रोमोजोम पर जीन है वो तो लिंक्ड हो ही नहीं सकती है। दो डिफरेंट क्रोमोजोम से डिफरेंट डिफरेंट जीन्स है वो तो आपस में लिंक्ड हो ही नहीं सकती है। एक ही क्रोमोजोम पे, अरे आप इसको ऐसा देखिए ना, एक बहुत बड़ी फैमिली है, एक बड़ी फैमिली के अंदर क्या होगा, जो आपका जितना क्लोज रिलेटिव होगा उसके साथ आपके रहने के चांस ज्यादा है, जो आपका दूर का रिलेटिव होगा उसके साथ रहने के चांस क्या रहते हैं, कम होते हैं। मजबूती का रिश्ता नहीं है, सगा भाई है आपका तो उसके साथ में आपकी ज्यादा बॉन्डिंग रहेगी, चाचा ताऊर आगे जैसे जैसे रिश्तेदारी बढ़ती रहेगी, है एक ही परिवार के लेकिन रिश्ते में दूरी बढ़ गई है, तो उनका क्या होगा, एक दूसरे से अलग होने के चांस बढ़ जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेशन के चांस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा क्लोज रिलेटिव होगा वो क्या होंगे, उनके पास में रहने के बॉन्डिंग मजबूत होगी। सिमिलरली एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती है वो सभी एक ही परिवार की होगी, एक ही क्रोमोजोम पर जीन है, और वो जितनी एक दूसरे के पास पास में होगी उनमें लिंकेज का इफेक्ट ज्यादा होगा, वो एक दूसरे के साथ साथ रहेगी, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन साथ जा जाएगी, क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से वो सेपरेट भी नहीं हो पाएगी, तो हम कहेंगे उसमें लिंकेज का इफेक्ट ज्यादा होगा।
है ना। अभी मैं क्लियर करूंगा ये डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करें। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है, मैंने कहा जो पास पास में, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है जो एक दूसरे के पास पास है, वो क्या हो रही है, एक साथ ही वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जाती है, उसको लिंक्ड जीन कहते हैं। एंड आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर भी क्या रह रहा है, वो पास पास में ही रह रही है, ए बी के साथ में, पी क्यू के साथ में, जबकि क्या था, एस और पी दूर दूर थी, इसलिए वो यहां पर सेपरेट हो गई है। तो जितनी एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उनके आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे से सेपरेट होने के चांस बढ़ जाते हैं, एक दूसरे अलग होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि अलग होने के चांस मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। जीन पास पास में होती है तो हम कहते हैं वो साथ साथ जाती है, जीन जब पास पास होती है तो साथ साथ जाती है तो हम कहते हैं लिंकेज है, लिंकेज बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे जीन दूर होती है तो वो एक दूसरे सेपरेट होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो लिंकेज कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया। लिंकेज कम हुआ तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। अभी कितनी डिस्टेंस तक होना चाहिए क्या नहीं है। ये जो लिंकेज टर्म है, वो लिंकेज टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था टी.एच. मॉर्गन, है ना। ये लिंकेज है, ये टर्म किसने दी थी, टी.एच. मॉर्गन ने। तो अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, पहले इस जगह पे टी.एच. मॉर्गन के बारे में, उसके बाद में हम लिंकेज के इफेक्ट को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या चीज है। तो उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, पहले मैं इसको यहां से क्लीन कर देता हूं। क्लीन करने के बाद में मैं यहाँ पर एक नया टाइटल डाल देता हूँ, लिंकेज है, वो इसी के साथ कंटिन्यूटी में है, ये वीडियो का पार्ट है ना। तो अभी मैं एक बार इसको क्लीन करता हूँ और फिर हम लिंकेज के बारे में डिटेलिंग समझते हैं कि लिंकेज क्या है। हम ये तो समझ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, ये बात हमने कह दी। तो हमने कहा क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपस में इंटर रिलेटेड है। तीसरी बात मैंने यह बता दी, यहाँ पे ये दोनों जीन एक दूसरे के पास में है तो इसमें क्या होगा, लिंकेज इफेक्ट है। ये दोनों जीन्स पास में है तो इसमें क्या, लिंकेज का इफेक्ट है। और जब कोई जीन पास पास में है, लिंकेज का इफेक्ट है और लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर से होगा ना, क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर जीन्स पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर भी क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के चांस कम रहेंगे। तो ये हमने बता दिया आपको। एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिंकेज के इफेक्ट की बात एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप समझिएगा। लिंकेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, तो हम 1 अपॉन कर देते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये भी कोई रटने की बात नहीं है इस फॉर्मूले को, ये तो मैंने लिखने के लिए आपको बताया है जस्ट। क्योंकि जीन जब पास पास में है तो एक दूसरे से अलग होने के चांस कम है, एक दूसरे से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर सेपरेट होने के चांस कम हो गए हैं। इसलिए हम कहते हैं पास पास में तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी घट गई, तो हमने कहा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन। और इधर हमने क्या कह दिया, डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर, डिग्री जितनी ज्यादा बढ़ेगी रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो तीनों की इंटर रिलेशनशिप निकल जाएगी। ओके, अभी हम देखते हैं लिंकेज क्या चीज है, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे।